शुरू में 2004 में ही आए थे कनाडा? मैं 2003 में आया था यहाँ पे। जो न्यू कागर भाई मास्टर तो स्ट्रिक्ट हो है या प्रोफेसर तो करड़े हो हैं, मतलब सब आगे ना, तो आपने जो इंडिया में पढ़ाते हो बालक बुड़क पीटे हो को? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप अज्यूम करके आ जाते हो कि जॉब वहाँ रेडी मिलेंगी और आपने जाना है और जाती जॉब तैयार मिलेंगी। जाए थे क्योंकि जब उस टाइम में तो गाँव में कागर है नहीं भाई बर्मी करके जाड़े पाड़न लग गए, खेत में जाने लग गए। और उस टाइम में अपना IT रुड़की में सोचा तो मतलब था भाई कोई बैकग्राउंड था कोई तो AI जो AI यार वह कितना इफेक्ट करने लग रही है जो आपकी टेक्नोलॉजी ने? AI तो इट्स ब्लास्टिंग। तो यहाँ तो फिर एक बड़ी गलती हो गई एक किस्म की। देखा जाए कि भी जो नया न्यू कमर आ रहा है जो IT में कोई बालक आ रहा और जिस चीज़ खातर वो फीस पे करने लग रहा है वह चीज़ सीख नहीं रहा, सिर्फ लेबर पे। और कदे ऐसा होया जी जो भाई घर तक कैल हो कह रहा उन्होंने से क्लास में जाओ उधर जे किसी बालक पे ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं चलेगी भाई, एडवांस होना पड़ेगा। जो बालक IT का कोर्स ले हुआ है या भाई किस क्या सिचुएशन कनाडा में IT इंडस्ट्री की? यार अभी जो है अभी थोड़ा सा टाइट था। जो भी जिस डायरेक्शन में जितनी मेहनत कर रहा है ना, मेरी ये गारंटी है, मेरे एक्सपीरियंस है कि उसको उसका मेहनत का फल मिलेगा। 7 साल 8 साल की जॉब करने के बाद फिर कड़े तो अपने वो कारण फिर कुकर बुद्धि फिरी वो। सबसे पहला तो सारे जणिया ने KJ दलाल की हाथ जोड़ के राम राम और तारा फिर तो स्वागत है नई ताज़ा बातचीत में। जो आज की नई ताज़ा बातचीत होगी कमेंट में बता दे रही हो किसी लगी। अपना गले मेहमान आज सुजीत लोहान जी, प्रोफेसर सुजीत लोहान। तो राम राम सुजीत जी। करमजीत जी थैंक यू वेरी मच और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो और सारे रेस्लर्स को मेरी हेलो। हाँ जी, तो सफ़र की सारा यार आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं रही है। तो सारे दोनों सिटीज़ मेरे जाने पहचाने हैं। हाँ मतलब कई बार नहीं हो जाएगी भाई ट्रैफिक घना हो जाए और ट्रैफिक का तो इवनिंग में दिस इज अ कॉमन थिंग, बिजी हो जाता है। तो सबसे पहला मैं आपका प्रोफेशन पे एक क्वेश्चन पुट करूँगा कि भाई आपका प्रोफेशन क्या है और कितने साल का एक्सपीरियंस है आपने? मेरा प्रोफेशन है, मैं प्रोफेसर हूँ सेंटिनल कॉलेज में जो टोरंटो में है। ठीक है। और वो ओंटारियो का फर्स्ट कम्युनिटी कॉलेज है, उसमें मैं सॉफ्टवेयर में और IT में प्रोफेसर हूँ। ठीक है जी IT। और तकरीबन मुझे वहाँ पे 15 साल हो गए हैं वहाँ जॉब करते हुए। पहले आई वाज अ पार्ट टाइम, उसके बाद फिर मेरा देन आई फॉर द लास्ट 7-8 इयर्स आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम। ठीक है जी। और जब बिगनिंग में आया था तो उसमें तब मैंने आई वर्कड एज IT इन द IT इंडस्ट्री। ठीक है, बिगनिंग में मतलब कौन से? 2004 से लेके और 2011-12 तक आई वर्कड 7 इयर्स एज अ IT कंसल्टेंट। ठीक है जी। शुरू में 2004 में ही आए थे कनाडा? मैं 2003 में आया था यहाँ पे। में ठीक है। और बड़ा कॉन्सिडेंस है कि भी मैं 15 अगस्त 2003 को ही मेरी फ्लाइट थी इंडिया से, 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को मैंने यहाँ लैंड किया था। इंडिपेंडेंस डे बना गया। एक फ्री कंट्री से दूसरे फ्री कंट्री में ठीक है पहुँचा था। तो किसा का लग गया जब लैंड करे, किसी की एक्सपेक्टेशन? या लैंड अच्छा है शुरू में तो डिफरेंस काफ़ी नज़र आता है आपको। यहाँ काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, सारी नीट एंड क्लीन था बहुत। ठीक है, हर चीज़ प्रॉपर थी। सारी मार्किंग सबकी, सारे एड्रेसेस प्रॉपर तो काफ़ी डिफरेंस था शुरू में तो। और काफ़ी अच्छा भी लगा। राइट। ठीक है जी, बिल्कुल। तो जब उसके बाद आप उरा आए शुरुआत में तो आपने अपने फील्ड की ही जॉब ढूंढने की कोशिश करी या महाराज यूँ कड़ियाँ शुरू में भाई उरा लेबर कर ली, उरा दिहाड़ी कर ली? हाँ ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस पे मैं थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा बात करूँ मैं इस पे। हाँ जी बिल्कुल। तो शुरू में मैं आया तो देखा कि भाई पहले आप अज्यूम करके आ जाते हो कि भाई जॉब वहाँ रेडी मिलेंगी और आपने जाना है और जाती जॉब तैयार मिलेंगी एंड वो चीज़ नहीं है। तो जब आते हो, जब आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, राइट, वहाँ बैठे तो लगता है कि भाई सब अच्छा ही होगा। और आप कुछ भी देख लो, घूम लो, जब तक आपको अपनी जॉब नहीं मिलेगी प्रॉपर उसमें तो फिर आपको थोड़े दिन का चार्म होता है, उसके बाद वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, फीकी पड़ जाए भाई, थोड़ी फीकी पड़ जाती है। सारे मॉल, सारे हाईवे सब फीके पड़ जाते हैं बिकॉज आपकी जब तक प्रॉपर एरिया में, प्रॉपर लाइन में आपकी जॉब ना मिले। तो शुरू में मैंने 10 साल काम किया बिकॉज मैंने जॉब आते ही ट्राई करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो 1-2 इंटरव्यूज़ भी दिए ऑनेस्टली, तो उसमें आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड।
ओके तो फिर थोड़ा सा देन यू टेक कि भाई यार मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है, एम्प्लॉयर क्या चाह रहा है कि नो किस एरिया में आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना है। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड दैट, और फिर मेरी 8-9 महीने के बाद मेरी अपनी लाइन में एज अ कंप्यूटर एनालिस्ट, ठीक है। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरी फर्स्ट जॉब पूरे 8 महीने के बाद 8 महीने लग गया आपने, मतलब बढ़िया जॉब ढूंढने में, अपने अपने एरिया में जॉब मिलने के लिए, बिकॉज मेरी बैकग्राउंड बीटेक एमटेक है ठीक है जी। कंप्यूटर्स में भी। तो बीटेक एमटेक अपनी इंडिया में अच्छा इंडिया से की है मैंने, आईआईटी रुड़की से बीटेक एमटेक करी है। yes। चलो फिर इंडिया का नहीं पहुंच गए तो आप मन लगे शुरू तो थोड़ा पहचान जावा कि भाई जो अपना गांव है वो कौन सा पढ़े हैं, और कड़े कड़े तो फिर पढ़ाई करी तो उरे तक पहुंचे प्रोफेसर। तो मैं क्विकली बताया तो मेरी बैकग्राउंड, तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो जींद है, जींद में मेरे पेरेंट्स रहते जो नुका अगर भाई हरियाणा का दिल है जींद तो है और हरियाणा का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है, देसी बांगर मनस बस छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और हर जगह डेवलपमेंट हो गई है। मुझे लगता है जींद की डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। ना ये तो हो रही है शायद, ये पीछे जाके हाँ अभी काफ़ी, मैं पीछे गया था इंडिया तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है, मेडिकल कॉलेज एक आ रहा है, यूनिवर्सिटी बन गई है वहाँ पे, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। तो मेरा गांव पड़ता है क्या बोलते हैं, रामराय भैंड, राजपुरा भैंड, राजपुरा भैंड, और उसमें लोहान है जी, हाँ उसमें लोहान है। और मेरे फादर, फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर एडवोकेट हैं जींद में ही, ठीक है जी। और मैंने वहाँ से एमटेक आईआईटी रुड़की से करके, और फिर मेरे पास कम से कम 8 या 9 साल मैंने जॉब की इंडिया में। ठीक है जी। वो सारी जॉब्स मेरी टीचिंग से ही रिलेटेड थी इंजीनियरिंग कॉलेज। एक क्यूरियोसिटी आ रही है जी दिमाग में कि वो उस टाइम में कौन सा टाइम की बात है जब अपना आईआईटी रुड़की में एडमिशन लिया? मतलब मैंने 2001 से लेके 2003 तक एडमिशन लिया। ठीक है जी। उस टाइम में हमें जमा छोटे छोटे बालक थे। तुम छोटे वाले बिल्कुल। मतलब जब आप गांव में रहा करते या जींद रहा करते? नहीं, मैं गांव में तो कभी नहीं रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ, तो मैं जींद में, और फिर जींद से मैंने 7th के बाद मैं फिर चंडीगढ़ चला गया था। आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम चंडीगढ़। ठीक है जी। जाए था क्योंकि जब उस टाइम में तो गांव में मौका नहीं भाई, बर्मी करके जाड़े पाड़न लग गए, खेत में जाने लग गए, और उस टाइम में अपना आईआईटी रुड़की में सोचा तो मतलब था भाई कोई बैकग्राउंड था? कोई नहीं बैकग्राउंड था, एक्सपोजर थोड़ा सा हो जाता है, वो एडवांटेज जरूर डेफिनेटली मिलता है। लेकिन आजकल जैसे इंटरनेट की वजह से वो आजकल मैं देखता हूँ, जब देखता हूँ कि गांव में मैं गया, गांव में पहले भी जाना होता था बिकॉज रूट्स हैं, आई एम नॉट अ सन ऑफ अ फार्मर बट आई एम अ सन ऑफ आई एम अ ग्रैंडसन ऑफ अ फार्मर। या राइट। तो ठीक है, सेकंड जनरेशन के हैं हम। तो मेरे फादर फार्मर नहीं थे, तो मेरे दादाजी तो फार्मर थे, उनको देखा है फार्मिंग करते हुए। तो फर्स्ट हैंड एक्सपोजर है, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सुना ही है या फिल्मों में देखा है। बिल्कुल। और छुट्टियों में या जब भी जाते थे, दादा दादी रहते थे, अंकल थे गांव में, तो छुट्टियों में जाया करते खूब। ठीक है। लेकिन फिर जैसे बाहर पढ़ने लगे, थोड़ा सा टाइम के साथ फिर थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, कम हो जाता है आना जाना, लेकिन फिर भी वी आर स्टिल कनेक्टेड। ठीक है। और क्या बोलते हैं, अभी मैं गया था तो गांव में भी बहुत अवेयर हो गए हैं लोग ऑनेस्टली। मैं तो इट्स अ बिग चेंज। और इंटरनेट की वजह से भी अब जैसे अभी क्या आप कह सकते हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है वहाँ पे। अब ये नहीं कह सकते यार ये हम तो गांव के हैं, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, नहीं कह सकते भाई वो शहर का है। हाँ, तो हमारी बराबर हो गया सारा। एवरीथिंग जो एक शहर वाले लड़के को अवेलेबल है वो गांव वाले लड़कों को है। बस कहीं कहीं कोई एरिया है जिसमें कसर रह रही होगी जो जमाए बिल्कुल। यस। और नहीं तो और फिर आप हैरान हो जाओगे कि भी मेरे फैमिली में मेरे कजन्स के बच्चे, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, लड़कियां मेडिकल कर रही हैं। और अपनी बाय एंड लार्ज इंडियंस जो फैमिलीज हैं, चाहे यहाँ हो इंडिया में हो, तो वो बच्चों के लिए रियली उनकी एजुकेशन के लिए बहुत वो क्या नाम है एफर्ट्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंडीगढ़ पढ़ाई करके, आईआईटी रुड़की करके 7 साल 8 साल की जॉब करने के बाद फिर कड़े था अपने वो कार नहीं, फिर कुकर बुद्धि फिरी वो कनाडा। बुद्धि का कुछ नहीं था मुझे, ये था कि भी बिकॉज आईटी से था मेरा सॉफ्टवेयर, मतलब नॉट टू बी रूड के विदेशी का नहीं बुद्धि फिरी। बिल्कुल कंप्यूटर्स में ये था कि मेरी लाइन ऐसी थी, सिविल इंजीनियरिंग होती तो वहीं कहीं ना कहीं मैं एसडीओ लग गया होता। हाँ जी बिल्कुल। तो आईटी कंप्यूटर्स था उन दिनों, लेटेस्ट फील्ड होती थी ये, तो उसमें फिर मुझे लगा चलो यार बाहर का एक्सपोजर लिया जाए। right. और बाकी फिर यूँ नहीं था कि भी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जाना ही है। एक थोड़ा सा मेरा था कि लेट्स गेट एन एक्सपोजर। और दूसरा मैंने कहा मैं कोई यहाँ IPS DC लगा नहीं रखा इन्होंने, ठीक है गवर्नमेंट की जॉब है, ये तो मैं कभी भी बाहर से अगर
मेरा सही नहीं होता तो पीएचडी करके और वापस जब जाऊंगा तो ये जॉब तो मैं कभी भी ले लूंगा। ठीक है जी। तो ये सोच के भी चलो, एंड वन शुड गेट एक्सपोजर। मेरा मानना है कि अपने स्टेट से निकलो और बाहर जाके आपको जरूर एक्सपोजर हर बच्चे को, हर आदमी को लेना चाहिए। ठीक है जी। सो जब पूरा आपने आईटी में जॉब मिली, सो टीचिंग प्रोफेशन की थी या कोई और जॉब करी शुरू? नहीं, टीचिंग प्रोफेशन तो मैंने नहीं था पहले। मैं यहाँ पे एक चेन है, स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, बेस्ट बाय, काफ़ी पॉपुलर है, अमेरिकन चेन है। तो उसमें मैंने एज अ सेल्स रैप की जॉब मिली थी। आई वाज अ सेल्स पर्सन। ठीक है। और तो वो मैंने की कुछ टाइम, आई थिंक 7-8 महीने की होगी मैंने जॉब वो। और उस जॉब के साथ साथ फिर मैं अपने एरिया में, जो मेरा मेन एरिया था, उसमें मैं अपना पढ़ता था, नेटवर्किंग करता था, लोगों से मिलता था और रेज्यूमे बनाना, अपडेट करना, अप्लाई करना। तो वो भी एक तरह से इट्स अ काइंड ऑफ अ फुल टाइम। ठीक है। तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है वो। तो उसमें मैंने फिर वो उसमें ट्राई करता रहता था मैं, और ये साथ साथ ये जॉब करता रहता था। तो 10 महीने के बाद मेरे को अपनी लाइन में जॉब मिल गई। फिर मैंने 7-8 साल तो कौन सी के जॉब टाइटल था, मतलब वो मेरा जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेसिकली प्रोग्रामर की जॉब थी। ठीक है। अब टाइटल तो कंपनीज के डिपेंड करता है, कंपनीज टू कंपनीज। मतलब मैं मेरा टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, देसी उस तरीके हम समझन खातर भाई के काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसका फिर जो ही मान ले मेरे दिमाग में न्यू क्यूरियोसिटी आ है कि भाई जब मैं कॉलेज में था तो हमें जब प्रोफेसर ने न्यू पूछा कर दे कि भाई प्रोफेसर कुकर बना जाओ पूरे, क्योंकि गणिया का क्यूरियोसिटी उसका है कि भाई जिसने टीचिंग में जाना है, या इंडिया में जो आज का टाइम पे प्रोफेसर हैं या टीचर हैं में बैठे हैं कि भाई के कुछ स्टेप रो है, के कुछ प्रोसेस है पूरा प्रोफेसर बनने की। तो यहाँ पे प्रोफेसर का तो ये है कि एक तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, पहली चीज़ तो एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। आप देख लो कि भाई ये कोर्सेज, ये प्रोग्राम्स ये कॉलेज करवाता है। ठीक है। और जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या किस बैकग्राउंड के हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, राइट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि आप उनको अप्रोच करो कॉलेजेस को। मतलब यहाँ पे काफ़ी ऑटोनोमस है। जैसे आपने कहा कि अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे था कि यार 9 to 5 जॉब कर रहे हो और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मेरे को पार्ट टाइम जॉब मैंने शुरू कर दी थी इवनिंग में 1 या 2 दिन वीक में जाने के लिए। ठीक है। मतलब जो शुरू कर सका पे भी 1-2 ईजिली हर एक को, जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो मैच करके अपनी स्किल सेट को, कि मेरे एरिया से रिलेटेड ये लोग ये प्रोग्राम, ये कोर्सेज करवाते हैं। तो इसी बेसिस पे मैंने उनको अप्रोच किया। और अप्रोच भी क्या किया कि यहाँ पे पहली बार में कोई जॉब नहीं देता आपको, ठीक है। वो आपको कॉल करेंगे, रेज्यूमे छोड़ के जाओगे, फिर आपको बुलाएंगे कि भाई ठीक है, उस डेट को आप आ जाना। ठीक है। और फिर आपका वो इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू भी आपको बोलेंगे कि भी ये टॉपिक है और इस पर आपने बोलना है, राइट। दे वांट टू सी योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। बिकॉज ये जॉब ऐसी है कि आप कितने भी लर्नर हो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए और वो बच्चों को नहीं समझ आया, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से आप 2 हफ्ते भी नहीं पकड़ोगे। हाँ बिल्कुल, समझाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो कहेंगे और तो ये बहुत लाइक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, स्किल सेट है ये कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ। तो उसमें फिर आपका वो शुरू कर देंगे, ठीक है आपकी मैच करते हैं, हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक कोर्स पढ़ाने के लिए देंगे। शुरू में आपको रखेंगे पार्ट टाइम वो। ठीक है। ऐसा कभी नहीं है इंडिया की तरह भी अब HPSC या फिर फलाना कोई बॉडी है SSB जॉब्स निकालेगी, आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे सारा ऑटोनोमस है, डिपार्टमेंट ने ही डिसाइड कर देना है कि भी आपको जॉब देनी है नहीं देनी है। और उसमें शुरू में पार्ट टाइम करते हो, धीरे धीरे जब आपको लगता है या आपके इंटरेस्ट पे है, तो फिर आपको लगता है कि भी इसकी अच्छी फीडबैक है। बिकॉज यहाँ पे हर सेमेस्टर में आपकी फीडबैक जाती है। तो वो बहुत क्रिटिकल है, जो इंडिया में नहीं था। यहाँ पे एवरी सेमेस्टर, चाहे आप 10 साल से काम कर रहे हो, चाहे आप परमानेंट हो, फुल टाइम हो, आपकी स्टूडेंट्स फीडबैक लिखते हैं कि इसने कैसा कोर्स में जो प्रोग्राम हो है, सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट हाँ मारा में जब पढ़िया कर दे, तो जब खत्म होना हुआ है तो उसमें अब एक लिंक आ जाता है स्टूडेंट के पास, एक फीडबैक लिंक आ जाता है कि इसके बारे में लिखो। वो गुड फॉर द डिपार्टमेंट, गुड फॉर द टीचर और गुड फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, कि यार बच्चों ने ये चीज़ें लिखी हैं तो ये रियली अच्छी फीडबैक है, तो इसके हिसाब से इस कोर्स को सुधारो। ओके। सो वो इफेक्ट करे हैं प्रोफेसर ने, जब हम जो स्टूडेंट
हाँ। जो रेटिंग दे मैं हाँ। या जो कुछ भी अफेक्ट करता है feedback दे? बिल्कुल, तभी मैं अच्छी है मेरी रेटिंग, तभी मैं 15 साल से हूँ वहाँ पे, तो मेरे सही सामने बात है काफ़ी जी। आए हाँ और वो अपना मुश्किल से फिर अगले, जैसे आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, एक और चांस दे देंगे आपको, ठीक है जी। फिर भी नहीं पढ़ाया तो कहेंगे कि हमारे पास अभी वर्कलोड नहीं है, तो आपको नाइसली स्वीटली पोलाइटली आपको ये बोल देंगे कि भाई वी डोंट हैव एनी वर्कलोड। ठीक है जी। एक थोड़ा सा फिलोसफिकल सी बात ध्यान में आई कि भाई सुजीत लोहान जी अगर प्रोफेसर नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई? किस डाल का दिमाग आपका? प्रोफेसर बिकॉज मैं अपने एरिया में रहता है यहाँ पे, पहले ये था कि भाई जो काम आपने सीख रखा है, जिसमें ट्रेनिंग ले रखी है, ठीक है, और उसमें ही आपने काम करना था, बिकॉज एक चीज़ तो आपने रोजी रोटी कमानी है, राइट, तो आपने एक जॉब तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है बिल्कुल। और अगर वो जॉब आपकी लाइकिंग की है, पैशन की है, तो नथिंग लाइक दैट, फिर तो आप मज़ा आता ही है उसमें, तो फिर और नहीं तो फिर कोई ना कोई फिर ये था कि भाई जिसमें, और लकीली थोड़ा सा मुझे एडवांटेज ये मिला है कि आईटी सॉफ्टवेयर की हमेशा एवरग्रीन रहा है, जॉब्स हमेशा रही हैं। ठीक है। हाँ, अगर कुछ होता है जैसे मैकेनिकल है, ऑटो इंडस्ट्री है, यार ये इंडस्ट्री अब डाउन हो गई है, देयर नो मोर जॉब्स, तो फिर शायद मैं कोई और जॉब चूज कर लेता, तो ये हो सकता था। ठीक है जी। सो फिर जब आपने मतलब आईटी में जॉब करी, उसी के एक्सपीरियंस के बाद आप धीरे धीरे टीचिंग प्रोफेशन में आए, मतलब प्रोफेसर बनने की राह पर चले, तो जब इनिशियली शुरू करया तो आपने मतलब कंपैरिजन करके देखा होगा थोड़ा घना, जब आप फुल टाइम प्रोफेसर बने उससे पहला कि भाई जॉब ठीक रहा, कॉर्पोरेट जॉब ठीक है या प्रोफेसर वाला भी छोटा मोटा कंपैरिजन? दोनों ही ठीक है, मैंने दोनों ही जॉब की हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैंने पहले 7-8 साल इंडस्ट्री में भी काम किया, इंडस्ट्री डिमांडिंग है, ठीक है, और थोड़ा प्रोफेसर की जॉब भी बहुत स्कोप है उसमें, काफ़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने रिसर्च में आगे जाना है या कुछ और एरिया में आपने अपने आप को और ज़्यादा एक्सपर्टीज डेवलप करनी है, तो देयर इज नो लिमिट लर्निंग की, तो द स्काई इज अ लिमिट, यू कीप लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग, और इवन आप ना भी चाहोगे तो आपने अपने प्रोफेशन, यहाँ टीचिंग का जो है बड़ा डायनेमिक है, बिकॉज ये कॉलेजेस क्या करते हैं, जो भी इंडस्ट्री की डिमांड होती है कि भी इस एरिया में कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री को ये जॉब्स, ये लोग चाहिए, ठीक है, ये मैन पावर चाहिए, तो वो राइट अवे वो कोर्सेज, वो प्रोग्राम्स अपने इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और ताकि वो एक वर्क फोर्स उस इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाए। तो ये हमारे लिए भी कंटिन्यूस लर्निंग है, जो हमने जो कॉलेज में पढ़ा था, उसके बाद फिर जो मास्टर्स में पढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ के इनिशियली पढ़ा, तो हर 5-6 साल में तो आईटी इंडस्ट्री में वेरी फास्ट चेंजेस, और ये आप देखो तो आप फेज आउट हो जाओगे, इररिलेवेंट हो जाओगे, तो वो कंटिन्यूस लर्निंग तो है ही। तो एआई जो एआई यार वो कितना की इफेक्ट करने लग रही है जो आपकी टेक्नोलॉजी ने? एआई तो इट्स ब्लास्टिंग, एआई तो पूछो मत। और बाकी क्या कहते हैं, अब यूज एज ए टूल तो बच्चों ने यूज कर रहे हैं सारे, चैट जीपीटी है जैसे, तो हर कोई देख रहे हैं कि भी रेडीमेड बस हमें कुछ ना करना पड़ जाए, लेकिन प्रोग्रामिंग में इस एरिया में थोड़ा सा टफ है, बिकॉज वो आपको रेडीमेड चीज़ें नहीं मिलती हैं प्रोग्रामिंग में, तो थोड़ा सा आपको उसमें कस्टमाइज करना पड़ता है, राइट, और उसमें फिर यही है कि भी आपको कुछ चीज़ पता है तभी उसका आप रियल यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ चीज़ का पता नहीं है ना, ये सोचो कि यही काम कर दे, तो वो हिट एंड मिस वाली बात होगी। ठीक है, तो दैट इज आपने मतलब प्रोफेसर ने न्यू बेरा पट जाए जब बालक असाइनमेंट बना हुआ किसी चैट जीपीटी का या मतलब नहीं पता चल जाता है उससे। आप फिर क्या होता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि भी जैसे असाइनमेंट सबमिट कर दी, तो मेरी क्या होता है कि भाई मैं फिर कहूँगा कि असाइनमेंट सबमिट कर दी, डू अ डेमो, राइट, तो डेमो में वो बताता है कि मैंने कैसे किया है, उसने सबमिट कर दी और वो उसको देखेगा और कुछ बता नहीं पाएगा, तो क्लियर है कि नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं होगा फिर, और उसमें फिर ये होगा इसने तो वैसे ही, बिकॉज उसमें ये तो है नहीं कि उसने हाथ से लिखा होगा, आपसे प्रोग्राम असाइनमेंट ली और राइट अवे अपना नाम चेंज किया और सबमिट कर दी, तो उसमें फिर एक हम डेमो कर लेते हैं कि भाई ओके यू हैव टू डू द डेमो, और उस डेमो में फिर ये होगा कि भाई वो उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आओगे भी, आपने जब इंडिया में पढ़ाया और कनाडा में पढ़ाने लग रहे, बालक कौन से वैदी है भाई सह तो गनखरे के इंटरनेशनली स्टूडेंट आओ तो हैं, मतलब किस डाल के वैद करें बालक करा, और बात ही तो यहाँ पे जनरली अपने इंजीनियरिंग में कंपेयर करूँ तो जो सिविल मैकेनिकल थे वाले थे ना, वो थोड़े से कह लो कि खुरापाती थे, हाँ खुरापाती, या थोड़े से ज़्यादा आउटगोइंग, या हर चीज़ में इन्वॉल्व, गुड और बैड, ठीक है, लेकिन आईटी सॉफ्टवेयर वाले तो तकरीबन पढ़ने वाले ही होते थे, ठंडे दिमाग के, हाँ पढ़ने वाले, उनको पता है कि
कि भी अपनी जॉब लेनी है, काफ़ी वर्कलोड भी होता था। या अब भी वही बताओ कि जैसे बीए बीकॉम है, बीए वाले पास तो काम इतना होता नहीं है बेसिकली, है ना, पढ़ाई इतना फ्री ज़्यादा टाइम होता है, और ऐसे ही था कि भी बिजी रहते थे बहुत, तो इतना कोई वो नहीं है। और यहाँ तो बल्कि इंडिया में तो फिर भी अच्छा लगता था कि भी 9 to 5 कॉलेज हो गया, अब अपने शाम को घूमो फिरो, गेम्स खेलो। यहाँ तो बेचारों के जो यूथ आ रहे हैं इंडिया से, उनका तो बेचारों का बुरा हाल है, सीधे बिल्कुल मैं तो आई सी देयर कि भी उनका जो कॉलेज के जो 3-4 साल जो फन करने के होते हैं, तो बेचारे वो तो काम में लगे हुए हैं, दिहाड़ियों में निकल रहे हैं, उनका तो बेचारे वेयर हाउस आप दौरान दी होगी नहीं मेल कि जी आज लेट हो रहे हूं मैं, आज सारे असाइनमेंट सबमिट बिल्कुल नहीं यही है कि भाई सारे तकरीबन ये हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या नाम है, वो आ क्यों नहीं रहे हैं। और वो उनके लिए फिर ज़रूरी भी हो जाता है कि उनको सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा उनको, नहीं तो फिर जॉब नहीं मिलेगी। तो यहाँ तो फिर एक बड़ी गलती होगी एक किस्म की, देखा जाए कि भी जो नया न्यू कमर आ रहा है, जो आईटी में कोई बालक आ रहा, और जिस चीज खातर वो फीस पे करने लाग रहा है, वह चीज सीख नहीं रहा, सिर्फ लेबर पे या एक टाइम के जो थोड़ी देखो गलती तो नहीं है, कॉलेज में तो देखो सीखने को मिलता है खूब, ठीक है। आप यहाँ पे जो सिस्टम है करमजीत ऐसा है कि अगर मैं कोई बहाने नहीं मारूंगा कि यार मेरा प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, एज ए प्रोफेसर मैं तेरे को बताता हूँ बात। कॉलेजेस में इंडिया में क्या होता है, ये नहीं है, वो नहीं है, लाइट नहीं है, फलाना नहीं है, देखा क्लास नहीं हुई। यहाँ पे एज ए प्रोफेसर मैंने देखा है कि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कंप्लेन कर सकता कि इस कॉलेज में ये फैसिलिटी नहीं है। तुम भी स्टूडेंट हो रहे हो, 3-4 साल लगाए हैं, हर चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आप ये नहीं कह सकते यार यहाँ पे ये नहीं था, मैं प्रिंट लेने गया, प्रिंटर नहीं था, मैं वहाँ पे गया, बस नहीं आई, लेट हो गया, सारी चीज़ें परफेक्टली और जो पहला मेरे जी लाइट नहीं आई, छोटे होते बिल्कुल सारे मतलब बहाने होते थे। और एज ए टीचर मैं कहूँ कि यार मैंने लेक्चर नहीं लिया, लाइट नहीं थी, या प्रोजेक्टर नहीं चला, या लैब का कंप्यूटर नहीं चला, या बच्चे कहते लैब के कंप्यूटर नहीं चल रहे, कैसे काम करें जी। तो आप बहाने मार ही नहीं सकते, और उसके बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप में कमी है, और एक स्टूडेंट जो है वो कुछ नहीं सीख पा रहा तो उसमें कमी है। तो राइट अवे ब्लैक एंड वाइट वहीं के वहीं हो जाता है। तो ये बड़ा एडवांटेज है, काफ़ी एडवांस है, राइट अवे अपग्रेड हो जाता है चीज़ों का, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लैब्स हों या और चीज़ें हों। और थोड़ा एक बार पीछे जावा कि भी जब आप शुरू में आए, तो आपने क्या लगा भी जो आपका गल्ला लैंड करे, भाई कुछ लोग शायद आज भी स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ लोग नहीं हो कि भाई थोड़ा और बढ़िया कर रहे हो, तो यार लाइफ लर्निंग है भाई, इसमें के कुछ ध्यान रखना पड़े बंधन जब शुरू में आवे। ध्यान तो ये है कि भी आपको अपना एरिया तो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। आप रैंडमली नहीं कि भी यहाँ आए तो ये कर लिया, 1-2 साल किया, 6 महीने ये आ गया तो ये कर लिया, यहाँ पैसे हैं तो यहाँ पैसे बढ़ा लिए, तो वो इस तरह की अप्रोच तो वो लॉन्ग रन में काम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो मेरा ओपिनियन है, मेरा जो वो आइडिया या एडवाइस है कि यहाँ पे एक तो शॉर्ट टर्म गोल ये बना के चलो कि भाई मैंने अपने आप को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। फाइनेंशियल इज अ बिग थिंग। अब ऐसे बच्चे भी हैं जो इंडिया में, जैसे मेरे बच्चे वाटरलू गए थे, तो उनके क्लासमेट ऐसे भी थे कि गाड़ियाँ खरीद रखी थी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने, बिकॉज पैसा था घर, उसमें एक दिन जॉब नहीं करते थे, सब पढ़ाई करते थे। तो उसमें हार्डली कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। अब इन्हीं बच्चों के पास जो मेजोरिटी आते हैं, अगर इनके पास पूरी फीस घर वाले दें तो इनके पास सारा दिन ये सीखेंगे, कॉलेज में रहेंगे, बाकी फ़न भी करेंगे, बिकॉज पढ़ाई नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत मैटर करती हैं लाइफ में, तो कुछ नहीं कर पाते बिकॉज द मेन रीज़न इज़ द फाइनेंसेस। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा रीज़न है, वो सबके लिए है बेसिकली, वो हर आने वाले इंटरनेशनल इमिग्रेंट के लिए है कि भी शुरू में आके आपने कैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी। तो ये उसमें ये है कि भी एक शॉर्ट टर्म गोल रखो जिसमें आपने 2 या 3 दिन एक जॉब पकड़ ली, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ हो तो दोनों 2-3 दिन काम कर लिया, इतना कर लो कि आपके काम चल पड़े, जो आप लेके आए हो आपकी सेविंग्स हैं उससे कम पैसा, आपके उससे पैसे खर्च ना हो, या घर वालों से मंगवाने ना पड़े। घर वाले वेट कर सकते हैं, बाद में देते रहेंगे, यार कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील, सारी उम्र पड़ी है कमाने की, यू आर ऑल यंग, 21-22 साल के सारे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी क्या करोगे, 5 साल नहीं कमाओगे तो तुम्हारा ये तो ना कि सारा टाइम निकल जाएगा, अगर आगे तुम पैसा ही नहीं कमा पाओगे, इज अ होल लाइफ, या फिर भी चीज़, ठीक है। 60-70 साल तक कमाओगे, तो शॉर्ट टर्म गोल रख के 2-3 दिन इतना काम करके अपना ढूंढो कि मुझे इस एरिया में करना क्या है, राइट। और जितना टेक्निकल होगे, राइट,
और जितने हैंड जॉब जिसमें प्रैक्टिकल या उस तरह की टेक्निकल जॉब हैं, तो उसमें सोचो एक बार एडमिशन हो गया यहाँ आगे, ठीक है, चलो वहाँ पे आपने एजेंट ने मिसगाइड किया या कहीं से जो भी आपको काउंसलिंग मिली, कई बार वो वहाँ जो आप सीखते हो और जो आप चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ के, आपको बहुत डिफरेंस मिलता है। काफ़ी लोगों को देखता हूँ मैं कि यार आ तो गए, अब करें क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे 4 महीने में आपको आइडिया हो जाता है काफ़ी कुछ। हर एक बच्चे को सब स्मार्ट होते हैं, सब इंटेलिजेंट होते हैं कि भी अब यार इसमें तो मैंने एडमिशन ले लिया, ये तो बिज़नेस का छोटा मोटा कोर्स है, इसमें मेरे को जॉब मिलनी नहीं है। तो देन आप थिंक करो, सोचो, और थोड़े से कॉलेजेस में सारी काउंसलिंग होती हैं, सारे एडवाइजर्स होते हैं, उनसे मिलते हैं कि भाई कौन से एरियाज़ में जॉब है, उसका भी आइडिया हो जाता है। ठीक है जी, और उस एरिया में कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो एडमिशन लेके हैंड्स ऑन होके, टेक्निकल होके, राइट, वो जॉब ले ले। ठीक है जी। या तो बात होगी जो न्यू कमर है या स्टूडेंट हैं जो आ रहे हैं, ये एक और है कि भी आप जैसे आपकी वीडियोस जावा किसी बंदा दो रहे हैं, कोई इंडिया में प्रोफेसर हो, कोई टीचिंग प्रोफेशन हो, और वो कनाडा में आना चाहता हो, तो और बालक बच्चे भी हो जाए कि भाई जाहिर सी बात है, नौकरी लाग रहा है, 5-7 साल थोड़ा काम कर देने हो गए, बालक बच्चे हैं उसके, तो उसने पूरा के न के चीज़ें, मतलब के प्रॉब्लम। टीचिंग का तो ये है ना कि जैसे आप अगर वो आ जाता है, ठीक है, क्वालिफाइड है वो, ठीक है, और क्वालिफाइड है तो वो अप्रोच करे, अप्लाई कर दे कॉलेजेस में, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री मिलेगी तो एज ए पार्ट टाइम मिलेगी शुरू में, वेदर द कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटीज। तो और काफ़ी लाइन अप है यहाँ पे, ये मत सोचो कि भी यहाँ पे खाली पड़े हैं, कंपटीशन है खूब, और आपको रिप्लेस करने वाले 5 लोग और बैठे हैं, आप छोड़ के चले जाओ तो 5 और तैयार बैठे हैं आने के लिए। लेकिन ये है कि भी यहाँ पे यूँ है, जैसे मैंने करमजीत ने आना है मेरे डिपार्टमेंट में काम करना है, तो मैं इसको कभी देखा नहीं, मिला नहीं, राइट, तो राइट अवे इसको परमानेंट कैसे कर दूंगा। बिल्कुल जी, ठीक है, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल इसकी फीडबैक लूँगा, इसको पहले एक कोर्स में पढ़ाने के लिए दूंगा, एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दूंगा, इसका अच्छा चला गया, फिर उसी कोर्स को आगे करके उसका वर्कलोड बढ़ा के, राइट, और फिर वो देख के कि कितना उसका फीडबैक है, अच्छी है, तो धीरे धीरे आपको फिर आपको फुल टाइम जॉब मिलती है। बट इट इज़ नॉट राइट अवे कि भी आप आगे अप्लाई कर दिया और आपको जॉब मिल गई। तो मतलब जो छोड़ के आना चाहे तो इस चीज़ खातिर तैयार हो गया हुआ कि भी 2-3 साल बिल्कुल है, इस चीज़ के लिए मतलब उसको टाइम यहाँ पे लग सकता है, ऐसा नहीं है कि भी राइट अवे जॉब मिलेगी। और फिर डिपेंड करता है वो अच्छा रिसर्चर है, PhD का रखी है तो ठीक है, अपने रिसर्च पेपर्स हैं, ही इज़ एक्टिव रिसर्चर, अच्छा पब्लिश कर रखें पेपर्स, तो ठीक है, वो अच्छा उसको हेल्प करेगी। हाउ टेक्निकली अपडेट ही इज, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प। अगर किसी ने इवन प्रोग्रामिंग में भी, IT सॉफ्टवेयर में भी कोई बहुत पुरानी चीज़ें पहले की सीखी हुई हैं जिनकी आजकल डिमांड उतनी है नहीं, तो उस हिसाब से उसको चैलेंजेस, ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं चलेगी भाई, एडवांस्ड होना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज अपडेट तो होना पड़ेगा। अपडेट इज, आई थिंक वो हर प्रोफेशन का एक चैलेंज है। हाँ जी, कि अपडेट आपको अपने आप को करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इररेलेवेंट हो जाओगे। मैक्सिमम 5 या 10 साल पकड़ोगे, उसके बाद आउटडेटेड हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं सारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, नई चीज़ें आ जाएंगी, नई मशीनरी आ जाएंगी, नई सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे, टूल्स आ जाएंगे। बिल्कुल जी। इंडस्ट्री में भी, जो IT इंडस्ट्री में है उसमें भी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल कंपटीशन है। तो आज के टाइम पे जो बालक IT का कोर्स ले हुआ है, या भाई क्या सिचुएशन है कनाडा में IT इंडस्ट्री की? यार अभी जो है, अभी थोड़ा सा टाइट है आज की सीन में, और जो हमारे पास फीडबैक ये है कि भाई जो फ्रेशर्स हैं, राइट, जो फ्रेश डिप्लोमा डिग्री करके आते हैं, थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग है। देखो ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्री में आज के टाइम में दे नीड पीपल जिनका वर्क एक्सपीरियंस हो, ठीक है। फ्रेशर्स में तो ये हो जाता है कॉलेजेस में कि भी co-op होता है, एक इंटर्नशिप होती है, तो उसमें बच्चे जाते हैं, वहीं से अगर वो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, अच्छा काम किया है उन्होंने, तो वो इंडस्ट्री ही जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनका वहाँ पे चांस बन जाता है। तो एक तो ये प्लस है उन लोगों के लिए, बट हर एक co-op प्रोग्राम में नहीं होता, तो उनके लिए चैलेंज है। लेकिन चैलेंज ये है कि जैसे अपना एग्जांपल देता हूँ कि मुझे 10 महीने में जॉब मिली थी, ठीक है, और आप क्या करोगे, चैलेंज है तो है, तो यू कैन नॉट चेंज दैट, राइट। आप यू आर नॉट, इवन प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट चेंज दैट, आप क्या करोगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करो, वेट एंड वॉच, अपने आप को फिट रखो, अपने आप को अपग्रेड रखो, और जैसे ही इकोनॉमी है, प्राइवेट है, ये सारी इकोनॉमिक्स की स्टोरीज हैं कि साइकिल होता है ये,
10 एक साल का अब इंडस्ट्री पीक पे है, अगले 5 से 7 साल में उसके बाद देखा वो स्लो हो जाएगा, राइट। यू हैव सीन एवरीवेयर, एक बार बूम आता है फिर डाउन हो जाता है। और फिर आपने क्या करना है, अपनी स्किल एनहांस करते रहो, सर्टिफिकेशंस लेते रहो अपने एरिया में। जैसे आपके भी हर इंडस्ट्री में सर्टिफाइड होता है आप, राइट। चलो ठीक है यार, मैंने ये कर लिया, मैं आपको ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, ट्रेड्स के सर्टिफिकेशन है, वो ले लो, अपने मीन टाइम में बैठे हो आप, राइट, पढ़ो और अपनी प्रिपेयर फॉर इट। और ऐसा नहीं सोचो कि भाई ना मायूस होने की जरूरत है। हाँ, टेम्प्रेरी जॉब कर लो, यू शुड ऑलवेज ओपन फॉर अ जॉब, टेम्प्रेरी जॉब की यार मैं 2 दिन 3 दिन आपके लाइकिंग का कितनी दूर है, कितनी पास है, एंड हाउ मच रिगरस इट इज, हाउ मच हार्ड वर्किंग इट इज। जॉब तो हटके भी जो मतलब स्टार्टअप भी तो है, आईटी में ढेर सारे लोग स्टार्टअप में भी है, आपका कुछ आइडिया आता है, दैट्स अनदर थिंग भी। आपके माइंड में यू आर वेरी इनोवेटिव पर्सन, राइट, काफी आपको यू आर फुल ऑफ आइडियाज। तो आपने और आईटी में तो चाहिए क्या, आपने एक लैपटॉप चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और आपका कोई आइडिया है तो प्रोग्रामिंग करते हैं। और आजकल जितनी भी ऐप हैं सारी सोशल मीडिया सारी कोई भी ऐप बना डालो, आपको लगता है कि यार ये नई सी ऐप है, नया आइडिया है। और मैं तो अपनी एरिया में तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, एज कम्पेयर टू बायोटेक्निकल, जो बायोटेक्नोलॉजी में है, हेल्थ में है, नेटवर्किंग में है, तो उनको मैं बताता हूँ कि यार उनको तो लैब्स चाहिए, आप लोगों को तो एक लैपटॉप चाहिए बस, ठीक है, बैठना एक चेयर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आपने कुछ नहीं करना, कोई बहाना नहीं मार सकते कि यार मैंने तो वो वहाँ जाना था, वो लेना था, और सारी की सारी ट्रेनिंग भी क्या है, ऑनलाइन है, ना कहीं फिजिकली जाना आपने, ठीक है। तो आपके लिए अगर आपने सीखना है, कुछ करना है, तो आई मीन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू बेसिकली। ठीक है जी, यो अपना सारा मतलब एक नज़र सी होगी भाई आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे और आपके बैकग्राउंड पे। तो ये पर्सनली आप ना जानना चाहो या मतलब कोई देखने वाला जानना चाहो है कि सुजीत जी किस सब आगे मनस हैं भाई, कम्युनिटी तय किस कल्चरल रूट्स तय या कम्युनिटी तय किस आप तय कनेक्टेड रहे हैं कि भाई आप उस खतर के करो कनेक्टेड। तो थोड़ा सा ये इट्स मैटर ऑफ टाइम, सारी टाइम की बात है, ठीक है। और मेरी 1-2 और अलुमनाई एसोसिएशंस हैं, 1-2 और जिनमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ शुरू से। तो ये सारा इट्स ऑल मैटर ऑफ टाइम की बात है, ठीक है। अगर आप टाइम दे सको तो आपको देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनिशियली स्ट्रगलिंग जो डेज होते हैं, कोई बात नहीं, कोई जोर नहीं है कम्युनिटी में आना, लेकिन कम्युनिटी की एक सपोर्ट है, कम्युनिटी में लोगों को जानोगे तो हमेशा आपको से एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। वो आपका एक इमोशनल सपोर्ट बेस की काम करेगा, ठीक है यार। आज मेरे लोगों की, मेरे स्टेट के लोगों की या मेरी कम्युनिटी के लोगों की एक मीटिंग है, मैं चला गया, आपको दोस्त बन गए वहाँ पे, नेटवर्किंग के लिए वो ज़रूरी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आउटरीच, वो नेटवर्किंग बनाना भी इस कंट्री में बहुत ज़रूरी है। आप ये मत बैठे रहो अपने कमरे में और इंटरनेट पे आप वो कर रहे हो, नहीं, यू शुड ऑल्सो गेट आउट एंड मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स, और अपना नेटवर्क जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। मैंने जितनी भी जॉब चेंज करी है इंडस्ट्री में, ठीक है, सारी नेटवर्किंग के थ्रू की है। अदरवाइज आप 2-1 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अप्लाई करोगे ना, कोई कॉल नहीं आएगा, कोई नहीं। अब मुझे पता है कि इन पे जॉब्स पे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने कहा यार मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी कंपनी में एक ओपनिंग है, वो आपका राइट अवे रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देता है और आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है, राइट। बिल्कुल। तो ये दैट इज़ अ बिग हेल्प, लेकिन होना है आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे। अगर मुझे करमजीत कोई इंटरव्यू स्केड्यूल करता है मेरा, लेकिन एज ए ऑनर मैं तभी लूँगा जब आपको कोई काम आता होगा, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसमें देन यू शुड नो योर एरिया, यू शुड हैव अ नॉलेज, तो वो चीज़ है। ठीक है जी, बिल्कुल। और एक चीज़ और देखी जी मैंने कि भी जब आप अपनी कम्युनिटी या अपने आसपास के इन्वायरमेंट में बढ़िया लोगों का रहो, हाँ वह चीज़ तो काम आवे एट द प्रेजेंट, बट जो अपनी कल्चरल रूट्स हैं भाई, जो कम्युनिटी की रूट्स हैं या जो आप ओड़ा सीखे ओड़ा जो नहीं करते भाई, डीठ पड़ा अपना भीतर में अपना बंदा जो उड़त है गांव में थोड़ा सा यूँ है कि मार नहीं खांदा, वी आर लाइक रफ एंड टफ, हार्डी है, जुनून सा है, जिद है, जुनून है, ठीक है। और थोड़ा सा फिर यह है कि फिजिकली फिट होने का एडवांटेज है कि भी कैसे भी सर्कमस्टांसेस होंगे तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी ये बड़ा अपने को एडवांटेज है ऑनेस्टली, मतलब हर तरह की जॉब है, ऐसा नहीं है अब जैसे और कोई कम्युनिटीज़ के हैं यार अभी मैं टैक्सी नहीं चला सकता भाई, हम हर चीज़ के लिए ओपन है, और टाइम पड़े तो कैसी भी जॉब हम कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ बिग प्लस, लाइक अपना अपब्रिंगिंग पे कह लो या अपने कल्चर में कह लो या रूट्स में, तो दैट इज़ अ रियली बिग एडवांटेज। बिल्कुल राइट। तो
सुजीत जी मतलब सारा मतलब बढ़िया लग गया, जितनी भी बातचीत है अपनी बढ़िया बिल्कुल अच्छी गई। तो लेकिन इसने थोड़ा रैप अप करते हुए कि भी आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो जो न्यू कमर है या स्टूडेंट है उस खातर के आइडिया या के सुजेशन, क्योंकि कई बार देखो बालक आउर है डिप्रेस्ड भी होते हैं भाई, थोड़ा मंदा भी सोचने लग जाए और सोचा भाई काम को नहीं पाता, तो उस खातर के कुछ बूस्टर तैयार कर रखे भाई है कि मैं बात या उसके लिए ये मेरा रियली फेवरेट है, और ये जो ये क्वेश्चन है मेरे रियली दिल में रहता है कि भी जो नए इमिग्रेंट आते हैं राइट, स्पेशली अपने हरियाणा पंजाब से, अपने उस रीजन से, बिल्कुल कि इनिशियली एक चैलेंज के लिए, एक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, आपने 4-5 साल आपने पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे काम करना, पढ़ना है और काम करना है। ठीक है, बिकॉज वो जो इनिशियल फेज होता है वो सारी स्ट्रगलिंग फेज है सबके लिए, चाहे कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई इंजीनियर आ रहा है, जो स्टूडेंट आ रहा है, हर एक की बैकग्राउंड के हिसाब से अलग अलग चैलेंजेस हैं। ठीक है, वो चैलेंजेस होंगे ही होंगे, किसी के लिए नो वन हैज़ अ पीस ऑफ केक। बिल्कुल ठीक है, नो केक वॉक। तो इसमें क्या है कि भाई मैं उनको ये कहूँगा, एक तो अपना ढूंढ लें कि भाई चाहे भले उन्होंने एक एडमिशन ले लिया एक प्रोग्राम में, उनको लगता है कि एक सेमेस्टर के बाद ये मेरी लाइकिंग नहीं है तो चेंज कर जाओ। ठीक है, और अपना एक लाइकिंग ढूंढ लो, थोड़ा सा एक उसमें ऐड कर लो कि यार मैंने ये इसमें चेंज कर लिया और इसलिए भी चेंज कर रहा हूँ, मैं पसंद भी है मुझे, या फिर इसमें जॉब है। ठीक है, आप कोई सा इस एरिया में नहीं जाओगे कि भैया जिसमें जॉब ही नहीं, तो आप क्या करोगे उसमें करके, और पसंद भी नहीं हो राइट, और पसंद भी हो राइट, बाद में कर लेना उसको, लेकिन अभी तो पहले ये ढूंढ लो कि यार इस एरिया में जॉब्स हैं खूब, और मेरे को रियली मेरा डिप्लोमा डिग्री के बाद मुझे अपना PR मिल जाएगी, पैर जमाने के लिए इनिशियली ये करो। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ अपनी जो लर्निंग है राइट, आप स्टूडेंट जनरली आते हैं या न्यू इमिग्रेंट, ठीक है, न्यू इमिग्रेंट थोड़ा सा जो प्रोफेशनल आते हैं उनको तो पता होता है, स्टूडेंट्स को इतना पता नहीं होता, और काफ़ी मेजोरिटी आ गए हैं अपनी कम्युनिटी से लोग, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि भी कोई हराश होने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए स्ट्रगल है। मैं सबको कहता हूँ जितने भी सारे, दे आर वेरी डियर टू माई हार्ट, कि भाई अपने बच्चे हैं वो, ठीक है, और उनको 100% इस कंट्री में मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जो भी जिस डायरेक्शन में जितनी मेहनत कर रहा है ना, मेरी ये गारंटी है, मेरे एक्सपीरियंस है कि उसको उसका मेहनत का फल मिलेगा। ये नहीं होगा इंडिया की तरह या बाहर बैक होम कि यार मेरे तो नंबर ज़्यादा थे, नौकरी कोई और ले गया अप्रोच लगा के, वो यहाँ पे नहीं होने वाला। आपकी अपनी एफर्ट्स के हिसाब से जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, उतना रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ठीक है, और शॉर्ट टर्म ये है कि भाई एक अपना पार्ट टाइम जॉब कर लो, ऑड जॉब्स। ठीक है, और अपनी फोकस करो लर्निंग पे, आपने सीख के, बिकॉज नॉलेज होगी तभी आपको कोई नौकरी मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये शॉर्ट टर्म करके एक बार अपना अच्छे से लर्निंग डिप्लोमा करके एंड गेट अ जॉब, प्रॉपर जॉब, PR होके, और फिर आप अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के, अब मुझे रियली बिजनेस में आना है, मुझे प्राइवेट में जाना है, मुझे गवर्नमेंट में जाना है, but there are a lot of opportunities based on your experience, based on your likings, based on your passion. ठीक है, बिल्कुल। और अभी शुरू में पैसे के लिए मत भागो कि भी यार बस अपना जाते ही डोंट किल योरसेल्फ, राइट, कि भाई बैक ब्रेकिंग आप मेहनत करते हो 18 घंटे की, भाई इतना भी ना काम करो जी, नहीं उतर दे, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तुम अपना काम चलाते रहो, इतना क्या जरूरत है, घर में पैसे भेजना, ठीक है, सबको रिक्वायरमेंट, मेरे को भी पैसे जरूरत है, लेकिन द थिंग्स कैन वेट। पैसे की तो बात है ना, और तो नहीं है ना, तुम उसके चक्कर में अपनी मेहनत, अपनी सेहत खो दोगे, अपना हेल्थ खराब कर लोगे, एक्सपीरियंस पे आओगे भाई, पीसा है तो आ जाएगा, उम्र क्यों खोने लग रहा है, लाइक सारी उम्र है, यू आर यंग, 20-21 साल है, तो आगे सारी की सारी उम्र है कमाने की। ये तो ना कि तुमने 4-5 साल रह के थोड़ा कम कमा लिया, जहाँ $6,000 महीने कमाने थे, वहाँ अगर 2,000 कमा लिए, तो कौन सा तुम पीछे रह जाओगे। बिल्कुल, ठीक है, तो ये अप्रोच मत करो, दिस इज आई स्ट्रांगली एडवाइस टू देम कि भाई अपनी शॉर्ट टर्म गोल बना के अपना खर्चा निकालो, घर वालों पे बोझ ना बनो, इतना कर सकते हो, और फिर साथ साथ जो अपने एरिया में है, या तो उसमें प्रैक्टिस या स्टडी करते रहो, या फिर उसमें अपनी अच्छा काम सीख के नॉलेज जरूर लेके, और फिर तुम्हें 100% यू हैव अ वेरी गुड लाइफ इन कनाडा। ठीक है जी, मोटा होगी भी अपने गोल सेट कर लो, शुरू में शॉर्ट टर्म करो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जी भी लगा रहो है, और आप इंगेज भी रह जाओ, और लॉन्ग टर्म पे काम कर दे रहो, और बिल्कुल है, घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, एंड जो नेगेटिव बात करते हैं उनके साथ आई एडवाइस की उनके साथ
पता नहीं होगा तो बैठ गए, उसके बाद कान पकड़ लो, डोंट सिट विद दोस गाइस जो नेगेटिव वो चीज़ इम्पैक्ट करें जो बिल्कुल उन लोगों के साथ बैठो जिन्होंने मेहनत की है, जो पॉजिटिव हैं, जो सक्सेसफुल हैं, तो उससे आपका बहुत मेंटल उस पर फर्क पड़ेगा। एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, राइट। 100% यू नो माय विशेस हैं आप लोगों के लिए कि यू आर गोइंग टू गेट सेटल्ड सून and then you become a full in the mainstream guy। सो एक जमा छोटे छोटे क्विक है भी आप आंसर दे इसको उनके छोटे जो न्यू काग ने भाई मास्टर तो स्ट्रिक्ट हो है या प्रोफेसर तो करड़े हो हैं मतलब सब आगे तो आपने जो इंडिया में पढ़ाएं थोड़ी बालक बुलक पीटे होड़े को ना ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो नो प्रोफेशनल वो दूसरा, मेरा एक्सपीरियंस टोटली दूसरा है। उसमें तो यूँ है कि भाई अपना मोर लाइक ए फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। और यहाँ तो बिल्कुल ही यू नो बिल्कुल ही आपने देख लिया सारे बच्चे नाम लेके बोल रहे हैं, नाम लेके बोलते हैं, यू नो मुझे ये नहीं है कि मैं यू नो आ गया तो ये बैठा क्यों रहा। और एक खास बात लगी जी मनोहर की, वेरी फ्रेंडली तो खाना खुना ले के गल है, कॉफी पींदा रहो, क्लास चल रही है, रोटी खाता रहो, वेरी फ्रेंडली। आपने अब देखो ये तो ना कि फ्रेंडली है तो मेरी इज्जत नहीं है, राइट। इज्जत तो यू नो आपको अगर आता है, यू नो आप अच्छा पढ़ाते हो तो अपने आप इज्जत है। और कदे ऐसा होया जी जुगर भाई घर तक कह लो कह रहा हो मनस क्लास में छो उतर जे किसी बालक पे ना ऐसा नहीं हुआ। वो थोड़ा सा यू नो कई बार लगता है लेकिन आपको कंट्रोल करनी पड़ती है, बैलेंस करके लेकिन ऐसा हुआ नहीं बस। तो यही थी जी बातचीत, बढ़िया लगी। और तो हमने भी किसी लगी या नई ताज़ा बातचीत प्रोफेसर सुजीत लोहान जी कल। और एक बार कहा था कि भी न्यू कोई सीरीज शुरू कर रखी है हमने, भाई बातचीत करनी है, तो जब फौरन न्यू कह दिया भाई बिल्कुल यस है। जितना मन ने बेरा होगा, जितनी मन नॉलेज होगी अपने नए बड़का खेतर या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, सारे वेल सेटल्ड हो जाएंगे एक दिन। जुटे रहो, चाहे हरियाणा के खेतों में बैठे हो और चाहे उरा वे रहो, सम जुट रहे हो या कुकरे भी, बस लागे रहो और मेहनत करते रहो जब तक। जय हरियाणा, जय भारत, जय कनाडा। और के कह सकूँ भाई जय हरियाणवी। राम राम। या थैंक यू करमजीत, सबको यू नो बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लिसनर्स को यू नो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और डोंट वरी, आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जस्ट बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ठीक है जी, राम राम भाई।